प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू गॉस्पेल ऑन द गो। कलाम चलते चलते में आप सुन रहे हैं मैं तेरी हुजूरी में रहूं। ऐ खुदा बंदा मैं तेरी हुजूरी में रहूं। मैं आबे हयात से ही पीऊं। ऐ खुदा बंदा मैं तेरी हुजूरी में रहूं। एक ख्याल आपके बीच में रखता हूँ कि जब खुदावंद ने आदम को अपनी शक्ल सूरत में बनाया होगा और बाग़ अदन में रखा होगा और रोज़ उससे मिलने आता होगा तो क्या खुशी का आलम होता होगा। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ। In the book of Genesis 3:9, the Lord God called Adam and he said, "Where are you?" और उर्दू बाइबल में लिखा है तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। मैं तेरी हुजूरी में रहूं। आपको मालूम खुदावंद ने मुझे और आपको अपने लिए बनाया है। हमें उसी के साथ रहना है और उसी के पास रहना है। अच्छा देखिए, पहला पतरस 2:11 में क्या लिखा है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। उर्दू बाइबल में लिखा है मुसाफिर। तो जब जमीन पे हम मुसाफिर ही हैं तो उसके साथ क्यों ना रहें जिसके साथ हमेशा रहना है, उसकी हुजूरी में क्यों ना रहें। तेरा कलाम खुदा हमें संभालता चारों ओर ढाल बनके हमें घेरे रहता है। तो सुना आपने, मैं और आप कैसे खुदावंद को जानते हैं। वी नो सच अमेजिंग हेवनली फादर जो हमें घेरे हुए है। जब खुदा का कलाम मुझे और आपको मुसाफिर कह रहा है तो भी खुदावंद ने मुझे और आपको अकेले नहीं छोड़ा है। वो बहुत संभाल के इस जिंदगी के सफ़र को हमसे तय करवा रहा है। एंड नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन। यहाँ पर एक सवाल है कि वो हमें क्यों नहीं छोड़ रहा। बाग़ अदन में गुनाह की खातिर रुसवा होके आदम निकला। मोहब्बत ऐसी खुदा की हमारे लिए ज़मीं पे यीशु को भेजा। ज़मीं पे यीशु को भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यू नो गॉड इज़ द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। जो रिश्ता आदम के गुनाह की वजह से आदम के और खुदावंद के बीच में टूट गया था वो यीशु को ज़मीन पे देके मेरी और आपकी खातिर वो रिश्ता फिर से जोड़ दिया गया। और मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी की खातिर यीशु मसीह ने सलीबी मौत से ही और उद्धार का द्वार खोला। बड़ी तादाद में लोग जाते हैं यीशु मसीह की कब्र को देखने, लेकिन यीशु मसीह की कब्र तो खाली है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मोहब्बत ऐसी खुदा की हमारे लिए। और इन लम्हों में यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के यानी खुदावंद के दाहिने हाथ बैठे हैं। ज़मीं पे यीशु को भेजा। जो लोग गॉस्पेल ऑन द गो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें ये ज़रूर लग रहा होगा, भाई हम तो मुसाफिर बनकर ज़मीन पे रह गए और यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं। तो सुनिए यूहन्ना 14:2 में क्या लिखा है। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसका मतलब यीशु मसीह फिर वापस आएंगे ताकि मुझे और आपको वापस अपने साथ लेके जाएं। लेकिन यीशु मसीह के साथ जाने के लिए मुझे और आपको एक काम करना पड़ेगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले।
अब आप सिर्फ अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से यीशु मसीह ने आदम को पुकार के कहा कि तू कहाँ है। खुदा रूह की आवाज़ आपसे भी बार बार कह रही हो कि तू कहाँ है मेरे बेटे, तू कहाँ है मेरी बेटी। हो सकता है किसी के लिए ये पहला और आखिरी मौका हो जब वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, हमेशा की ज़िंदगी के बारे में सुन रहा है, नजात का पैगाम सुन रहा है। इसलिए दे दीजिए अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को, ताकि आप हमेशा के लिए उसकी हुजूरी में रह सकें।